बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं होलसेल का पूरा कोर्स। ठीक है, इसकी होलसेल की आज फर्स्ट क्लास है। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि होलसेल है क्या। ठीक है, होलसेल में और पीएल में फ़र्क क्या है। पीएल में हम कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर से तैयार करवाते हैं अपने लोगों के साथ। ठीक है, और फिर उसको हम लिस्टिंग करते हैं। लेकिन होलसेल में हम क्या करते हैं, होलसेल में हम मैन्युफैक्चर से या होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है, हम प्रोडक्ट लेते हैं और उसको हम मीटू कर देते हैं। यानी जो भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं उसके क्राइटेरिया के हिसाब से वो लिस्ट ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बिक रही होती है और हम अमेज़ॉन को कहते हैं कि हम भी ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आ जाती है कि ड्रॉप शिपिंग और होलसेल, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग जो होती है ना, उसमें हम जो इसका मैन्युफैक्चर होता है, ड्रॉप शिपिंग में हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको चेक करते हैं, हम उसकी सोर्सिंग करते हैं कि हमें ये चीज़ सस्ती मिल रही है, अमेज़ॉन पे महंगी बिक रही है, तो उसमें कोई मार्जिन है, तो हम वो उठाते हैं और उधर मीटू कर देते हैं। जो भी इसका ब्रांड होता है उससे कोई परमिशन नहीं लेते, उसकी परमिशन के बगैर ही हम उठा के वो डाल देते हैं। थोड़ा सा स्टॉक उठाया, एक प्रोडक्ट उठाइए आपने, वो आपने उसमें जाके लिस्टिंग कर दी उसकी। लेकिन होलसेल में हम प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर से हम परमिशन लेते हैं। ठीक है, उससे सर्टिफिकेट लेते हैं, इनवॉइस लेते हैं और उसके बाद उसकी इजाज़त लेकर हम उसको मीटू करते हैं। उसकी ऑलरेडी लिस्टिंग हुई है, वो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बिक रही है, तो हम भी उसमें जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, मीटू कर लेते हैं कि जी हमने भी ये प्रोडक्ट हमने बेचनी है। ठीक है, तो उसमें बात औक़ात तो ये होता है कि आप जब मीटू करते हैं तो उसी वक्त अमेज़ॉन कहता है कि इसका सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बगैर आप मीटू नहीं कर सकते। लेकिन कुछ प्रोडक्ट में आपसे वो जब आप मीटू करते हैं तो वो सर्टिफिकेट, उसका जो इनवॉइस की रिक्वायरमेंट वो आपसे नहीं मांगता, तो वो आप कर देते हैं। लेकिन जब उस ब्रांड को पता चलता है कि आपने परमिशन के बगैर मेरी ये प्रोडक्ट बेचनी शुरू कर दी है, तो उस वक्त मसला ये पैदा होता है कि आपकी लिस्टिंग जो आपने की हुई है या आपका अकाउंट है वो डीएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अमेज़ॉन उसी वक्त पकड़ के आपका जो अकाउंट है उसे डीएक्टिवेट कर देता है। सही है, तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। होलसेल में होलसेल आप शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो आपको ज़रूरत होती है जिसके बगैर आप होलसेल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपका सेलर अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट हो। जो अकाउंट होता है इसकी भी दो किस्में होती हैं, एक प्रोफेशनल होता है और दूसरा इंडिविजुअल होता है। तो होलसेल शुरू करने के लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके चार्जेस होते हैं तकरीबन कोई $40 आपको पे करना पड़ते हैं इसके। ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल है उसका कोई चार्जेस नहीं होते, $1 होता। और दूसरी चीज़ इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है अपनी वेबसाइट की। वेबसाइट आप सादा नहीं बल्कि प्रोफेशनल तरीके से आपको बनानी पड़ेगी। उसमें आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, वो सब प्रोफेशनल होगा। जीमेल का अकाउंट नहीं चलेगा कि आप जीमेल का उसमें डाल देंगे। तो उसमें अपने प्रोफेशनल तरीके से अपनी वेबसाइट का सारा उसमें वो करेंगे, उसमें सारी प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा सारा डिटेल के साथ। ठीक है, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको LLC ओपन करवानी पड़ती है। ठीक है, अगर आप USA में काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा, आप फ़ोन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। और अगर UK में आप कर रहे हैं तो उसमें आपको वहाँ पे आपको वैट रजिस्टर कराना पड़ता है अपना ना, वैट सिस्टम वहाँ चलता है, तो वो आपको वहाँ पे अपना रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, बाकी बात रहेगी कि इसको शुरू करने जो मेन क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि इसको हम अगर शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए मिनिमम बजट कितना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बजट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपसे $2500 लाजमी आपके पास होना चाहिए, मिनिमम। ये मिनिमम है। ठीक है, अगर $5-6 आपके पास हैं तो वो ठीक है, क्योंकि जब आप किसी होलसेलर से या ब्रांड से कोई रब्ता करते हैं
अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं तो हो सकता है आपको कम क्वालिटी में भी आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपका जो रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, बनिस्बत होलसेलर के या मैन्युफैक्चर से जो आप ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसका रेट कम होगा और इसका रेट ज़्यादा होगा। क्यों? और फिर ये जो रेट है इसकी बिना पर आप जो बाई बॉक्स आपको लेना है ना, उसमें बाई बॉक्स के बारे में भी आपको बताता हूँ कि बाई बॉक्स क्या होता है। वो compete करने के लिए आपको मिनिमम आपकी ये है कि आप सस्ती से सस्ती आप प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है।